नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीडी फ्री डिश रिसीवर को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये मेरा डिश पूरी तरह से डेड है, तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, जिससे आपके पास भी अगर कोई डेड रिसीवर हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से उसे रिपेयर कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप भी किसी भी डिश को रिपेयर आसानी से कर सकें। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिसीवर को आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सप्लाई लगा रहा हूँ, और सप्लाई लगाने के बाद हमारा जो रिसीवर है वो पूरी तरह से डेड है, यानी कोई भी हमारा सिग्नल ये नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम देखिए हमारा चूँकि सीरीज बोर्ड है, तो यहाँ मैं ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफ पर भी काम करता है, ऑन पर भी काम करता है। यहाँ कोई भी सप्लाई या देखिए कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। अब दोस्तों आइए सबसे पहले फटाफट इसे हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ सारे स्क्रू मैंने खोल लिया है। अब इसका कवर मैं यहाँ से ढक्कन हटा देता हूँ, और ढक्कन हटा देने के बाद देखिए रिसीवर में आपका दो पार्ट होता है। दो पार्ट क्या है, एक होता है पावर सप्लाई और दूसरा होता है इसका मदरबोर्ड, यानी पावर सप्लाई यहाँ है और ये मदरबोर्ड है। अब यहाँ जब आपका कोई डेड रिसीवर होता है तो सबसे पहले आपको मेन लीड चेक करना है। तो यहाँ देखिए मेन लीड हमारा स्विच से ना होके डायरेक्ट हमारे पावर सप्लाई में जुड़ा हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसे फिर प्लग में बिजली में लगा देंगे, प्लग इन कर देंगे, और उसके बाद यहाँ मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को AC 750 वोल्ट के रेंज में रख लेंगे, और यहाँ पे आप दोनों पॉइंट पे AC चेक कर लेंगे। तो यहाँ जैसा कि देख सकते हैं हमारा 212 वोल्ट AC आ रहा है, यानी हमारा जो प्लग वाला जो सिस्टम है वायर का वो हमारा ओके है, यहाँ तक सप्लाई हमको मिल रही है। उसके बाद ठीक आपको कहाँ चले जाना है, मल्टीमीटर को लेना है और मल्टीमीटर को रख लेना है DC 20 वोल्ट के रेंज में। अब इस देखिए मल्टीमीटर का अब यहाँ प्राड ब्लैक वाला जो प्राड है इसको आपको कहीं निगेटिव पे रख लेना है। तो निगेटिव कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पे जो आपका पीछे सॉकेट लगा हुआ है ये भी निगेटिव है, ये भी आपका निगेटिव है। इनमें से कहीं पर भी आपको ब्लैक पार्ट को देखिए यहाँ ब्लैक पार्ट को इस तरह से आपको लगा लेना है। और लगा लेने के बाद अब जो आपका रेड वाला प्राड है, यहाँ देखिए पावर सप्लाई से आपका वायर आ रहा है इस मदरबोर्ड में। तो यहाँ पे सबसे साइड में आपको यहाँ पे 3.3 वोल्ट चेक करना है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं एकदम 0 वोल्ट है, कोई भी वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ दूसरा वाला पिन होता है निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव 0 आएगा। उसके बाद तीसरा वाला जो सॉकेट है देखिए यहाँ तीसरे वाले पे हमारा मल्टीमीटर थोड़ा सा चला, लेकिन फिर ये कट गया। क्यों कट गया, यहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी, तो मल्टीमीटर को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, यानी 200 वोल्ट के रेंज में रख लेंगे। तो अभी यहाँ देख सकते हैं हमको जो वोल्ट मिल रहा है वो 25 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ठीक इसके बगल में जो चौथा नंबर वाला सब पिन है, यहाँ देखिए 34 वोल्ट करंट मिल रहा है, जबकि इतना नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे हमको 12 वोल्ट से 15 वोल्ट और यहाँ 22 से 25 वोल्ट, लेकिन दोनों सप्लाई हमको बढ़ी हुई मिल रही है। उसके बाद देखिए यहाँ फिर ग्राउंड हो जाता है, और यहाँ जो सबसे लास्ट वाला पिन है यहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 वोल्ट हमको नहीं मिल रहा है और यहाँ पे 3 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो जब यहाँ वोल्ट हमको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारा सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो पावर सप्लाई से है। तो फिर हम प्लग यहाँ से निकाल लेते हैं और पावर सप्लाई को यहाँ से बाहर कर लेंगे। अभी दोस्तों मैंने कार्ड को वहाँ से निकाल लिया बाहर, यहाँ पे इस तरह से रख लिया। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आपका किसी भी पॉइंट पे किसी भी वायर में आपका वोल्टेज कुछ भी नहीं आता, तो आपका क्या होता, ये पावर सप्लाई पूरी तरह से डेड माना जाता। लेकिन यहाँ 2 सप्लाई आ रही है, इसका मतलब ये पावर सप्लाई डेड नहीं है। तो पावर सप्लाई में देखिए 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे आपका इधर प्राइमरी होता है और इधर सेकेंडरी होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, ये आधा पार्ट इधर प्राइमरी साइड में होता है और आधा पार्ट इसका सेकेंडरी साइड में होता है। तो जब यहाँ पे 2 सप्लाई आ रही है, इसका मतलब हमारा जो प्राइमरी है वो वर्क कर रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन
हमको क्या है, यहाँ 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है सप्लाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर लेंगे और फिर इसे हम प्लग इन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 5 वोल्ट वाला सप्लाई, यहाँ देखिए इस पे प्रिंट भी रहता है, कहाँ 5 वोल्ट है, कहाँ 3.3 है, सारा कुछ इस पे प्रिंट रहता है। लेकिन एक सीधा ये समझ लीजिए कि जहाँ आपका सबसे मोटा डायोड लगा होगा, देखिए यहाँ सबसे मोटा जो डायोड है वही आपका 5 वोल्ट सप्लाई बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायोड आपका मोटा वाला लगा हुआ है। इधर से देख लीजिए, यहाँ ये मोटा वाला डायोड है, इन दोनों पॉइंट पे हमारा मोटा वाला डायोड लगा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, फिर से प्लग इन करेंगे और यहाँ पे इस डायोड पे हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। चूँकि यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे चेक करेंगे। अब निगेटिव आप चाहे यहाँ सर्किट में भी कहीं निगेटिव देख के लगा सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो इसके बॉडी में जो भी यहाँ सॉकेट हैं उनके ऊपर आपको इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ देखिए इस डायोड के पॉइंट पर भी हमको 0 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन और यहाँ जो भी पॉइंट है, यहाँ देखिए यहाँ पे हमको वोल्टेज जो है 34 वोल्ट मिल रहा था, वहाँ यहाँ पे भी वो आ रहा है। अब ये 5 वोल्ट क्यों नहीं बन रहा है, इसका मैं कारण आपको समझा दूँ। यहाँ देखिए जो सेकेंडरी में आपके 5 वायर हैं ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर के, ये पांचों आपस में कंटिन्यूटी देते हैं। अगर कोई कंटिन्यूटी यहाँ से कट गया तो आपको जो भी मतलब ये आपका पिन कटेगा वो वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर का कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। तो मल्टीमीटर को रख लेंगे हम बजर के रेंज में, और बजर के रेंज में रखने के बाद यहाँ सभी पे देखिए सभी को आपस में कंटिन्यूटी देना चाहिए। यहाँ पे सभी पे कंटिन्यूटी देना चाहिए और सभी हमारा कंटिन्यूटी दे भी रहा है, लेकिन फिर भी हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब आपको ध्यान देना है एक चीज़, अब यहाँ इस पिन से लेके और जहाँ पे आपका कोई भी कंपोनेंट लगा हो, जैसे यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, इस पे आपको कंटिन्यूटी इस तरह से चेक करना है। तो हमारा 5 वोल्ट वाला सप्लाई नहीं बन रहा है, मतलब मेन जो बड़ा वाला डायोड है, तो यहाँ रख के और इसके ऊपर हम कंटिन्यूटी इस तरह से चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका जो प्रिंट है, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ इसको कंटिन्यूटी देना चाहिए, क्यों कि यहाँ से यहाँ इसका प्रिंट सटा हुआ है। लेकिन जब हम मल्टीमीटर से यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ देखिए कोई भी हमको बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, इसका मतलब है हमारा जो प्रिंट है ये या तो यहाँ से ब्रेक है या फिर बीच से कटा हुआ है। तो आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे खुरुच लेंगे, तो खुरुच के आपको फिर से सोल्डर कर देना है, या कोई वायर लेके यहाँ से यहाँ तक को हमको जंपर कर देना है। हाँ देखिए हमारा जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर का पिन है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका पीसीबी को इस तरह से खुरुच देंगे, जो ऊपर निकिल लगा होता है वो निकिल हट जाएगा, उसके बाद हम वहाँ पे सोल्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा निकिल इसका हटा लेते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ से देखिए खुरुच करके यहाँ निकिल को थोड़ा सा हटा दिया है। अब इसके ऊपर आपको लगा लेना है पेस्ट। इस पेस्ट लगा लेने के बाद अब आप आयरन से यहाँ सोल्डर को अच्छी तरह से, यहाँ देखिए सोल्डर अच्छी तरह से लगा देना है। अब आपको ऐसा सोल्डर लगाना है कि इसका पिन और प्रिंट दोनों आपस में टच हो जाएं। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे टच कर लेना, मतलब अच्छी तरह से सोल्ड कर देना है। अब यहाँ फिर मल्टीमीटर से हम इसका कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लेंगे। इस पिन से लेके और इस डायोड के बीच में हम देखिए कंटिन्यूटी, अब हमको बीप की आवाज़ आ रही है। दोस्तों ये होता है ड्राई सोल्डिंग, मतलब चलते चलते कहीं झटका लगता है या चलते चलते सोल्डर वहाँ से गर्म होके छोड़ देता है, तो ये ड्राई सोल्ड हो जाता है, जिसके कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ हमारा कंटिन्यूटी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे फिर से सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सप्लाई से दे दिया है, और अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे कितना वोल्ट हमको यहाँ पे ये मिल रहा है। तो मल्टीमीटर का प्राड रखेंगे यहाँ माइनस पे, और मल्टीमीटर को हम रखेंगे DC 20 वोल्ट के रेंज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब वोल्टेज हमको मिल रहा है 2.4, यानी अभी भी हमारा वोल्टेज जो है वो कम आ रहा है। अभी दोस्तों वोल्टेज हमको कम मिल रहा है, यानी कितना, यहाँ देखिए यहाँ पे मिल रहा है 2.51, यानी हमारा यहाँ कंटिन्यूटी सही हो गया, लेकिन फिर भी जो 5 वोल्ट हमको यहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अब क्या प्रॉब्लम है, सप्लाई हम निकाल लेते हैं एक बार, उसके बाद यहाँ
देखिए इसके बाद जो मेन काम होता है वो मेन जो हमारा इसमें फ़िल्टर कैपेसिटर होता है उसका रोल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये पूरी तरह से देखिए ऊपर की ओर फूला हुआ नज़र आ रहा है। तो कैपेसिटर को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, अच्छी तरह से आपको दिखाई दे देगा। तो जो कैपेसिटर अगर आपका थोड़ा सा भी फूला है तो समझ लीजिए कि आपका वो कैपेसिटर वीक होगा। तो यहाँ मैंने कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया है और अब आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर का देखिए यहाँ जो एल्युमिनियम है वो भी सब दिखाई दे रहा है और पीछे साइड में आप देखिए, आप पीछे साइड में भी हमारा जो है कैपेसिटर पूरी तरह से फूला हुआ है। इस तरह से अगर आपका कैपेसिटर फूला है तो उसको तुरंत आप चेंज कर दें। तो मेरे पास यहाँ दूसरा कैपेसिटर है, इसका जो नंबर है वो देखते हैं 1000 UF 10 वोल्ट, 1000 UF 10 वोल्ट। तो इसकी जगह आप 1000 UF 25 वोल्ट, 1000 UF 35 वोल्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आपका MFD है वो सेम होना चाहिए। जैसे मेरे पास है 1000 MF 25 वोल्ट, तो इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ देखिए प्लस माइनस का आपको विशेष ध्यान रखना, नहीं तो उल्टा लगाएंगे तो आप कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाएगा और सेट भी आपका सही चालू नहीं होगा। तो यहाँ जो कैपेसिटर आप जब नया लेते हैं तो जो इसका बड़ा लेग होता है वो होता है प्लस और छोटा वाला लेग होता है माइनस। यानी कि अगर ये कहीं आप पुराने में से निकालते हैं तो आपका ये लेग जो होगा वो बराबर होगा। तो बराबर होगा तो आपको इस तरह से देखना है, एक साइड में आपको इस तरह से सफ़ेद पट्टी आपको देखने को मिलेगी, उस पर माइनस का सिंबल भी लगा होगा, तो वो हो जाता है माइनस। और जिधर इस तरह का हो आपका पूरा प्लेन तो ये हो जाता है प्लस। तो माइनस वाला जब PCB में आप देखेंगे तो जहाँ माइनस होगा वहाँ पे आपको धारी धारी इस तरह से या पूरा ब्लैक आपको वहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको माइनस देखिए, माइनस ये है, इधर का माइनस ये है, तो इस तरह से आपको यहाँ माइनस प्लस ध्यान में रख के आपको कैपेसिटर को लगा देना है। तो अभी दोस्तों हमने कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दिया इस तरह से। तो यहाँ अब हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो फिर से हम सप्लाई से दे देते हैं और इसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक वही माइनस वाला पॉइंट किसी भी जगह एक अर्थिंग पे रख लेंगे और यहाँ प्लस पे हम सप्लाई चेक करेंगे। देखिए यहाँ आपको सप्लाई अब 4 पॉइंट और यहाँ पे 4.96 यानी 5 वोल्ट के समथिंग हमको वोल्टेज मिलने लगा और यहाँ पे हमारा जो रिसीवर है वो भी ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप पावर सप्लाई का छोटा मोटा फॉल्ट, मतलब इस तरह का कोई भी फॉल्ट हो, बड़ी आसानी से ट्रेस करके सर्किट को चेक करके आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।